एक बार की बात है, एक रात जो बहुत ही तूफानी थी। तूफानी हवा, साथ साथ बारिश भी हो रही थी। उस जंगल में एक छोटा सा चिड़िया का घर था। उस घर में दो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे थे। पहले बच्चे का नाम चुन्नू और दूसरे बच्चे का नाम मुन्नू था। दोनों बच्चे जुड़वा थे। दोनों बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। चुन्नू, माँ जल्दी आएगी खाना लेकर, तुम घबराओ नहीं। अब तुम बस इंतजार करो, माँ आएगी फिर हम दोनों साथ में खाएंगे। ठीक है चुन्नू? चुन्नू मुन्नू दोनों अपनी माँ का इंतजार करने लगते हैं। उनकी माँ उस तूफानी रात को दोनों बच्चों के लिए खाना लाने जाती है। कुछ देर बाद चुन्नू मुन्नू की माँ टूनी वहाँ पर आ जाती है। टूनी के पास कुछ भी नहीं था। टूनी का पहला बच्चा कहता है, माँ, तुम खाना लाई हो? बहुत भूख लगी है, कहाँ है खाना माँ? वो चुन्नू, आज मैं जब खाना ढूंढने गई तो इतने ज़ोरों से बारिश हो रही थी, इसलिए मैं खाना नहीं ला पाई। और हमारा घोंसला भी तो नदी के किनारे है। अगर थोड़ी देर और पानी पड़ती रही तो हमारे घर के अंदर भी पानी आ जाएगा। तो आज भर तुम दोनों इंतज़ार कर लो। हाँ हाँ चुन्नू, इंतजार कर लो। माँ भी तो खाना लाने गई होंगी, उन्हें मिला नहीं। आज हम ऐसे ही सो जाते हैं। वैसे भी माँ भी तो भूखी होंगी ना, हम दोनों के साथ साथ, इसलिए। हाँ ठीक है मुन्नू, मैं सो जाता हूँ, लेकिन थोड़ी जोरों से भूख लगी थी। चलो कोई बात नहीं, कल माँ खाना लाएंगी तो मैं कल खा लूँगा। अरे मेरे बच्चों, तुम दोनों इतने समझदार कब से हो गए? आखिरकार तुम दोनों को ही तो मेरी मजबूरी समझनी होगी। तुम दोनों तो बहुत समझदार हो गए हो। अब चलो सो जाओ। चुन्नू मुन्नू अपनी माँ की गोद में सो जाते हैं भूखे पेट। वे दोनों आराम की नींद ले रहे होते हैं। बेचारी टूनी चिड़िया, उसके पास कोई चारा नहीं था खाना लाने के लिए। उसने भी बहुत मेहनत की थी। आखिरकार बहुत देर हो जाती है। टूनी चिड़िया की नींद खुल जाती है और वह सोचने लगती है, अरे चुन्नू मुन्नू तो भी सो रहे हैं। मैं बाहर जाकर देखती हूँ, शायद मुझे खाना खाने के लिए कुछ मिल जाए और मैं अपने बच्चों को भी खाना खिला सकूँ। गुलाबी चिड़िया के पास चलती हूँ। टूनी चिड़िया वहाँ से उड़कर गुलाबी चिड़िया के घर के पास पहुँचने लगती है। बहुत देर हो जाती है, फिर भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत मुश्किलों के बाद टूनी चिड़िया गुलाबी चिड़िया के पास पहुंचती है और उसे सारी बातें बताती है। गुलाबी चिड़िया, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है, मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ बोलो, क्या मदद चाहिए? तुमने भी तो मेरी बहुत मदद की है। और क्या मदद चाहिए बताओ? इतनी बारिश में जो भीगती आई हो तुम, कोई आवश्यक काम है? वो गुलाबी चिड़िया, मेरे छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। उन्होंने एक मुदाना भी नहीं लिया है। मैं उनके लिए कुछ खाने के लिए ला ही नहीं पा रही हूँ। ये बारिश भी लगातार हो रही है। तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो ना, मैं अपने बच्चों को खिला सकूँगी। हाँ, तुम ऐसे गिड़गिड़ा क्यों रही हो? तुम तो मेरी सहेली हो ना, मैं तो तुम्हारी मदद हमेशा करूँगी। तुमने मेरी भुट्टे वाली खेत देखी है ना? वहाँ से तुम जितने भुट्टे चाहो उतने भुट्टे तोड़ लेना और अपने बच्चों को खिला देना और तुम भी खा लेना। तुम भी तो भूखी होगी ना? ठीक है, मेरे खेत में जाना। धन्यवाद गुलाबी चिड़िया। मैंने तो औरों से भी मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुमने ही सिर्फ मेरी मदद की है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ख्याल रखना अपने अंडों का और अपना। टूनी चिड़िया वहाँ से उड़कर जाने लगती है। टूनी चिड़िया अपने घर पहुँचती है और वहाँ से 2 भुट्टे लेकर आती है। चुन्नू मुन्नू, देखो मैं तुम्हारे लिए आज खाने के लिए भुट्टे लेकर आई हूँ। ये लो, अब शांति से भुट्टे खाओ और सो जाओ। तुम लोग ने कल भी कुछ नहीं खाया था ना? तुम्हारे गुलाबी चाची दे दिए हैं ये भुट्टे। चुन्नू मुन्नू बहुत भूखे थे, इसलिए वे दोनों खाने लगते हैं। बहुत देर
चोंच मार मार कर वो भुट्टे को आराम से पूरी तरह खाली कर देते हैं। वे दोनों बड़े भूखे थे, इसलिए बहुत चाव से खाते हैं। फिर पेट भर जाने के बाद वो दोनों एक अच्छी नींद ले लेते हैं। आखिरकार टूनी चिड़िया भी बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने अपने बच्चों को खाना खिला दिया था। वह अपने बच्चों के साथ वह भी सोने लगती है, परंतु तभी वहाँ पर काका कौवा आ जाता है। काव काव। सुनो टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। तुम्हें पता है ना कि एक हफ्ते से बारिश हो रही है, और इस बारिश के वजह से जितने भी घोंसले नदी के किनारे हैं उन सभी घोंसलों में पानी बढ़ने की संभावना है। इसलिए तुम और अपने बच्चों को संभाल कर रखना, कहीं नदी का पानी तुम्हारे घोंसले में ना घुस जाए। इससे बहुत स्तर बढ़ गया है, इसलिए अपना ख्याल रखो और अपने बच्चों का भी। धन्यवाद काका कौवा, आपने मेरी बहुत मदद की है। ठीक है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि मेरे घर में पानी ना आ जाए और मैं और मेरे बच्चे ना डूब जाएं। ठीक है, मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना है। मैं जा रहा हूँ अपने ट्यूशन वाले घर में। काव 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 काव। काका कौवा सारी बातें बताकर वहाँ से चले जाते हैं। टूनी चिड़िया अब अपने बच्चों के साथ वो भी सो जाती है। वो उतने सारे बातों का ख्याल नहीं करती है। आधी रात होती है, वहाँ पर अचानक से बहुत से पानी आने लगती है, जिसकी वजह से टूनी चिड़िया की नींद खुल जाती है। टूनी चिड़िया के बच्चे बहुत छोटे होते हैं। उन पानी की लहरों में बच्चों की नींद खुल जाती है और वे दोनों बच्चे पानी के बहाव की वजह से बहकर बाहर जाने लगते हैं। बचाओ बचाओ, मेरे बच्चों को कोई बचाओ, पानी में डूब रहे हैं, मैं क्या करूं? टूनी चिड़िया लाचार होकर अपने बच्चों के पीछे जाती है और एक नदी में पहुंचती है, जहां पे बारिश हो रही थी और साथ साथ पानी का बहाव भी बहुत तेज था। टूनी चिड़िया के बच्चे पानी के कारण बेहोश हो जाते हैं और नदी में भी आगे पीछे बहने लगते हैं। मेरे बच्चों को कोई तो बचाओ, वे डूब रहे हैं। कुछ देर में वहाँ पर एक कबूतरी माँ आती है। गोरी कबूतरी, मेरे बच्चों को बचाओ ना, वो डूब रहे हैं इस पानी में। मेरे बच्चे अभी नए नए पैदा हुए हैं, मैं क्या करूँ? कृपया कर उन्हें बचा लो। गोरी कबूतरी, तुम भी तो आखिरकार माँ हो ना? हाँ हाँ, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मेरे पास एक आइडिया है, रुको। वहाँ से कबूतरी उड़कर जाती है और वहाँ से अपने हाथों में एक टोकरी लेकर आती है और उसे दोनों बच्चों के आगे डाल। दोनों बच्चे उस टोकरी के सामने जाकर फंस जाते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते हैं। दोनों बच्चे टोकरी में आते हैं, तभी कबूतरी उन दोनों बच्चों को बाहर निकाल देती है। दोनों बच्चों को देखकर टूनी चिड़िया कबूतरी से कहती है, धन्यवाद गोरी कबूतरी, तुमने मेरे दोनों नए नए बच्चों को बचा लिया। वो तो अभी उड़ना भी नहीं जानते थे, तुम्हारी मदद से मेरे बच्चे रह गए। अरे अरे, कोई बात नहीं, आखिरकार मेरे भी तो तुम्हारे चुन्नू मुन्नू की तरह दो बच्चे हैं। अब तुम नया घोंसला बना लेना, उसमें मत रहना, ठीक है? वरना कहीं फिर से पानी ना आ जाए। इस बार तो मैं अपने मायके जा रही हूँ, मैं तो तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाऊँगी। हाँ गोरी कबूतरी, मैं जल्दी से एक नया घोंसला बनाती हूँ। आखिरकार इस बारिश ने तो मेरी ज़िंदगी ही ख़राब कर दी है। आज तुम ना होती तो मेरे बच्चे भी ना हो। तो देखा आपने, बारिश कितनी खतरनाक होती है, इंसानों के लिए भी और पशु पक्षियों के लिए। सबसे